जय भीम नमो बुद्धाय। मेरा नाम सिद्धार्थ है और मैं एक यांत्रिक इंजीनियर। मैंने गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 16D से अपनी 10वीं और 12वीं करी है। उसके बाद मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से अपनी बीटेक करी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और फिलहाल मैं एमटेक कर रहा हूँ पैक्स चंडीगढ़ से। और बात कुछ यूँ स्टार्ट होती है कि 2008 में मैंने पहली बार ज़िंदगी में सुपर बाइक की आवाज़ सुनी थी, और उस दिन सोचा था कि इसी में कुछ पढ़ाई करेंगे। तो उसके बाद उतने मार्क्स नहीं थे कि किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिले, तो मेहनत करी धीरे धीरे और 10वीं पास करी कैसे भी, और उसमें कुछ खास मार्क्स नहीं आए थे लेकिन हुई। उसके बाद 12वीं में भी ऐसे ही कुछ एवरेज से मार्क्स आए। उसके बाद बीटेक में एडमिशन हुआ। तब तक कुछ भी अंदाज़ा नहीं था कि पढ़ाई कैसे होती है। सिर्फ टीवी देखते थे, खेलते थे उधर, और ना ही स्ट्रगल्स का पता था अपने माँ बाप की। यहाँ तक कि ये भी नहीं पता था कि हम लोग किस जाति से आए हैं, पता ही नहीं था। बस एक अंदाज़ा था कि हम छोटी जाति से हैं, लेकिन कुछ नहीं पता था, कभी देखा भी नहीं था कि ऐसा होता है कभी। उसके बाद बीटेक करी। असली स्ट्रगल बीटेक के बाद स्टार्ट होता है। उसके बाद बेरोजगारी देखी है, सब कुछ देखा है। आज भी याद है जब मैंने बीटेक करी थी, तो उसके बाद पहली बार नौकरी मांगने गया था, तो मेरे को किसी ने बोला कि यहाँ नौकरी मिलेगी। वहाँ मांगने गया तो उन्होंने बोला कि रेफ्रिजरेशन इंजीनियर की नौकरी मिलेगी, तो वो कहते हैं 18,000 मिलेगा, और वहीं पर जो बाहर सिक्योरिटी गार्ड था उसको 15,000 मिलता था। तो मेरे को लगा ये नौकरी तो नहीं करनी, और मेरे को कई बार ये भी लगा कि मैं शायद से गलत जगह पर आ गया हूँ, ये डिग्री नहीं करनी चाहिए थी। उसके बाद सरकारी परीक्षा की तैयारी करी। एसएससी सीजीएल 2021 दिया, उसमें ऑल इंडिया रैंक 305 आया लिस्ट 3 में, और उसकी पोस्टिंग आने के लिए 2 साल थे। तो मैंने सोचा कि उसका इंतज़ार करते करते एमटेक हो जाएगी। फिर मैंने एमटेक करी। एमटेक तक भी कुछ अंदाज़ा नहीं था कि कैसे पढ़ाई होती है, क्योंकि आज तक अच्छा कॉलेज नहीं देखा था। लेकिन जिस दिन मैं पैक्स चंडीगढ़ में घुसा, उस दिन मेरे को लगा कि हाँ, ये अलग कॉलेज है थोड़ा सा। टीचर्स अच्छे मिले, लोग अच्छे मिले, प्रोफेसर्स बहुत अच्छे मिले। तब जाके पढ़ाई का असल अंदाज़ा हुआ कि पढ़ाई ऐसे होती है। आज तक ज़िंदगी में कभी भी जब भी बीटेक करी है तो अच्छे से नहीं पढ़ाई करी थी, लेकिन एमटेक में जब पहली बार किताब खोली तो तब पता लगा कि ये हमको बीटेक में पढ़ना था और ये नहीं पढ़ा था, तो बहुत दिक्कत होती थी। फिर धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करा और इंटरव्यूज़ देने स्टार्ट करे। रिजेक्ट हुआ, एक साथ 10 इंटरव्यूज़ में लगातार रिजेक्ट हुआ। 11वां इंटरव्यू आया और सीधा मेरे को इंडिया में रिसर्च की जॉब मिली। रिसर्च एंड डिज़ाइन में मेरे को जॉब मिली, और ऐसे करते करते यहाँ तक पहुँचे। और अगर बात करूँ कितने एग्ज़ाम्स दिए हैं, तो मैंने आज तक टोटल 57 एग्ज़ाम्स दिए हैं। उसमें सब कुछ है, सीजीएल, एसबीआई, आईबीपीएस सारे दिए हैं, लेकिन सिर्फ सीजीएल ही निकला है और hyundai का एग्ज़ाम निकला। और अगर मैं बात करूँ आपकी, जैसे मेरे भाई बहन है जो पढ़ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से उनको पढ़ाई कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको देखो पैशन क्या है आपका। मेरे को बाइक का शौक है, गाड़ियों का शौक है, तो मेरे को इसी में जाना था, इसलिए मैं इधर आया। अगर मैं शायद कहीं और होता तो शायद अच्छे से नहीं कर पाता। या तो मैं मैकेनिकल इंजीनियर होता, या तो कोई स्पोर्ट्समैन होता, क्योंकि स्पोर्ट्स में मेरी बहुत दिलचस्पी है। तो कोई ऐसी एक हैबिट बनाओ कि आपको स्पोर्ट्स खेलना है। नशा नहीं करना चाहिए। हाँ, ऐसा होता है कि आपको नशा बहुत लोग पकड़ाएंगे और आप पकड़ भी लोगे, लेकिन उसको नहीं पकड़ना है। अपनी हैबिट के अंदर रोज़ कुछ ना कुछ डालो, ऐसी एक्सरसाइज डालो, क्योंकि एक्सरसाइज करने से बहुत सी चीज़ें हल होती हैं। आप जब डिप्रेशन में, तो डिप्रेशन से बाहर निकलते हो, क्योंकि ऐसा हर इंसान होता है जो इतनी बड़ी डिग्री करने के बाद बेरोजगार जाएगा, तो उसको ज़रूर डिप्रेशन आएगा। वो डिप्रेशन से बचने का एक ही तरीका है कि आप बाहर जाके एक्टिविटीज़ करो, भागो दौड़ो, स्विमिंग करो, जिम करो, और कुछ ना कुछ पढ़ते रहो। तो ये सब करो। और इंजीनियरिंग का जो इस टाइम पर इंडिया में चल रहा है, उसमें जॉब पाना बहुत ही मुश्किल है, और मेडिकल फील्ड में भी पाना बहुत मुश्किल है। मैंने दोनों फील्ड्स को देखा है। मेरी बहन मेडिकल फील्ड में और मैं इंजीनियरिंग फील्ड में। उससे बचने के लिए आप दो ही तीन चीज़ें कर सकते हो। या तो आप 10वीं में और 12वीं में अच्छे से मेहनत करो, अच्छा रैंक लेके आओ और अच्छी कॉलेज में एडमिशन लो। अगर आपसे वो नहीं होता है, आप एवरेज स्टूडेंट हो, तो आप अच्छे से बीटेक करो। उसके बाद आपको अच्छे से एमटेक करनी है। एमटेक देने के लिए आप गेट का एग्ज़ाम दो, आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। उसके बाद आपको पीएचडी करनी है। अब एमटेक करने के बाद हमारे पास 2 चांसेस होते हैं, या तो हम पीएचडी कर सकते हैं या फिर किसी रिसर्च की जॉब में जा सकते हैं। अब मैंने एमटेक करने के बाद रिसर्च की जॉब ले ली है, और मैं पीएचडी भी करूँगा आगे जाकर, क्योंकि मेरे को डॉक्टर का टैग भी चाहिए और रिसर्च में भी जाना है, क्योंकि प्राइवेट जॉब में नहीं रह सकते। मेरे को अपने जो आने वाली जनरेशन है उनको भी शिक्षित करना है, गरीब बच्चों को पढ़ाना है। तो मैं पीएचडी करूँगा, उसके बाद मैं किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के लिए अप्लाई करूँगा।
वो मेरा असली मोटिव है। और साथ साथ जो मेरे शौक़ है वो भी पूरी करने हैं, बाइकर भी बनना है। अगर मैं बात करूँ हायर एजुकेशन की, तो हायर एजुकेशन में जो लोग हैं वो हमारे लोग बहुत कम हैं, छोटी जातियों से बड़े कम लोग आते हैं। आपको प्रोफेसर के पद पर और जितने भी ऐसे बड़े पद होते हैं उनके ऊपर आपको दूसरे ही लोग मिलेंगे। और लेकिन जब हम पीएचडी करने जाते हैं वहाँ पर एक दिक्कत आती है कि आपको एक प्रोफेसर चूज़ करना होता है। वो प्रोफेसर के ऊपर होता है कि आपको रखेगा कि नहीं रखेगा। अब वो उसके ऊपर है कि वो आपको डिग्री देगा कि नहीं देगा, आपको पास करेगा कि नहीं, आपकी थीसिस पास करेगा कि नहीं। उसके लिए आपको बहुत अच्छे प्रोफेसर चूज़ करने पड़ेंगे। और उसका एक ही तरीका है कि जब हमारे लोग उस पद पे जाकर बैठेंगे तो ही हमारी आने वाली जनरेशन अच्छी आगे जाएगी। मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ बाबा साहेब का, तथागत गौतम बुद्ध का और मेरे मम्मी और पापा का, जिन्होंने मुझे पढ़ने का मौका दिया और ऊपर चढ़ने का मौका दिया। उत्तम फ्लिक्स, चंडीगढ़।